हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जितने भी उत्तर प्रदेश के प्राचीन प्रागैतिहासिक मध्यकाल नवपाषाण काल और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी स्थल खोजे गए हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि बेलन घाटी, सराय नाहर राय, आलमगीरपुर से पूछता है क्वेश्चन, लहुरा देव से पूछा है, बिसौली से पूछा हुआ, तरंजी खेड़ा से। इस तरीके से कई ऐसे स्थल हैं जैसे कोल्डिहवा, महदहा, लिखहिया, पंचोह, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हम इन सभी के बारे में, इन्हीं स्थलों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू। आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। ये सारे के सारे आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे कि पहला जो है ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन है ये आपका आरओ से पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने सब में मेंशन नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ में मेंशन किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वीय स्थल आलमगीरपुर की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यज्ञदत्त शर्मा, जिया शर्मा, जेपी जोशी या प्रभुदयाल उपाध्याय। तो इसमें से राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। ये है यज्ञदत्त शर्मा, यानी कि वाई डी शर्मा। ए ऑप्शन जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। आलमगीरपुर से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे पूर्वीय स्थल सिंधु सभ्यता का अभी तक का ज्ञात कौन सा है, तो वो है आपका आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे स्थित है, तो पूछता है तो हिंडन नदी के किनारे। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बात किया है। और किस जगह स्थित है या किस जिले में उत्तर प्रदेश में है, तो ये मेरठ जिले में स्थित है। खुदाई कब हुई थी, तो 1959 में हुई थी। 1959 में इसकी खुदाई हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये आपका आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्न स्थलों में से जनपदों को आपको सुमेलित करना है। जैसे तरंजी खेड़ा आपको पता होगा, प्रागैतिहासिक काल का एक स्थल है। ये कहाँ पर स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, एटा जिले में स्थित है। यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। सिंगरौली घाटी कहाँ पर है, तो ये सोनभद्र है, इसका 2 हो जाएगा। चकिया कहाँ पर स्थित है, तो चकिया आपका चंदौली में आता है, यहाँ पे इसका 1st हो जाएगा। और बिसौली पूछा है, बिसौली कहाँ पर है, तो ये बदायूं में स्थित है, यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, इसमें जहाँ पे भी ऑप्शन हो वही हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। 2 1 4 3, यानी कि बी ऑप्शन हम लोगों का जो है यहाँ पर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी निर्मित आभूषण तथा उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये भी उत्तर प्रदेश आरओ मेंस में पूछा गया है 2013 में। हड्डी निर्मित आभूषण और उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। लिखहिया, चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, महदहा। लिखहिया महदहा से, या चौपानी मांडो और सराय नाहर राय से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर जो 2 ना दे, ऑप्शन में सिर्फ 1 दे, तो भी आपको सबसे पहला जो खोजा गया था वो था आपका सराय नाहर राय से। इसके बाद महदहा से भी हमें प्राप्त होता दिखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है वो है आपका सराय नाहर राय से। अब इसमें आपको बता दें, चौपानी मांडो और दमदमा है, ये जो है दोनों पाषाण युगीन स्थल हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा सराय नाहर राय, महदहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल भी मैंने शामिल किया है। यहाँ से हड्डी उपकरण और आभूषण मिले हैं, कहाँ से, सराय नाहर राय और महदहा से। इसके अलावा मृग श्रृंग के छल्ले मिले हैं, और स्तंभ गर्द और गर्त चूल्हे मिले हैं, यानी कि गड्ढों में बनाए हुए चूल्हे। शवाधान की प्रक्रिया, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आगे आप लोग देखेंगे, आयोग के द्वारा पूछा गया है। किसी समाधि में स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। समाधियों के पास पत्थर और हड्डी के उपकरण मिले हैं, यानी कि समाधियों के साथ ही इन चीज़ों को भी दफनाया गया है। यहाँ से एकल शवाधान, युगल शवाधान और सामूहिक शवाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो वो कौन सा स्थल है अगर जो पूछा जाए कि जहाँ से एकल, युगल और सामूहिक शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं, तो आपका है सराय नाहर राय से। कब्रों में मिले अस्थि पंजर किस तरीके से लिखे गए हैं, इसमें क्वेश्चन भी बना हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ये दफनाने का हम लोगों को देखने को मिला है, तो ये पूर्व से पश्चिम में है, यानी कि उनका सर पश्चिम में था और पैर जो है पूर्व में। यही अगर जो हम लोग बात करें जोरवे संस्कृति, जो कि
आपका महाराष्ट्र में मिला हुआ है जोरवी संस्कृति से। तो वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि शवों को, और जो आपका सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, वहाँ पर देखने को मिलता है उत्तर से दक्षिण में शवों को दफनाते थे। सर उत्तर में और पैर जो है दक्षिण में। यहाँ पर सर जो है वो पश्चिम में और पैर जो है वो आपका पूर्व दिशा की ओर रहता था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा, लहुरा देव, मेहरगढ़ और टोकवा से। तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य आपका है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, लहुरा देव। जब यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहे लहुरा देव, तो लहुरा देव सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो लहुरा देव से मिला हुआ है। इसका डिटेल देख लेते हैं कब से कब। तो ये 7000 से 9000 ईसा पूर्व का समय है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि भारत में कृषि का जो सबसे पहला साक्ष्य है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव नामक स्थान पर पाया गया है। और मानव गतिविधि और यहाँ चावल की खेती का जो शुरुआत का प्रमाण है 7 से 9 ईसा पूर्व का है। इसके पहले हम लोग को देखने को मिलता है मेहरगढ़ में, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व है, बलूचिस्तान में पाया गया है। अगर जो ये ना रहे लहुरा देव तो हम लोग मेहरगढ़ ही लगाएंगे। और ये चावल का सबसे पहला प्रमाण को जो भारत में माना जाता है तो इलाहाबाद जिले के बेलन घाटी यानी कि कोल्डिहवा से, जहाँ पर 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल से युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं? ये भी आपका आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। लहुरा देव है, सराय नाहर राय, कोल्डिहवा, पीतमपुरा। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस स्थल से युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है बी ऑप्शन, सराय नाहर राय से। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सराय नाहर राय से। क्यों, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सराय नाहर राय में कुल 37 नरकंकाल मिले हैं जो कि चोटिल है, अर्थात जिन पर घाव लगा है। इसका प्रमुख कारण है कि यह किसी बाह्य आक्रमण होने की इशारा करता है। एक अंडाकार आवास में एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाए जाने का भी साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। कब्रें वो सतही हैं और किस आकार में है? तो ये अंडाकार मिली हैं यहाँ पर सराय नाहर राय में। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन उत्तर प्रदेश के स्थलों में से किसे परशुराम का खेरा भी कहा जाता है? सनौली, आलमगीरपुर, मांडी या इनमें से कोई नहीं? तो ये सारे के सारे आपका हड़प्पाकालीन स्थल हैं। सनौली भी है, अभी इसका हाल फिलहाल में खोज किया गया है। यूट्यूब के में इसके बारे में डिटेल में है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो है परशुराम का खेरा कहा जाता था आलमगीरपुर को। बी ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। बेलन घाटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। बेलन घाटी के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं सही है? हम लोग को जो सही नहीं है वो चुनना है, यानी कि 3 कथन इसमें सही है, 1 गलत है। कौन सा है? यह टोंस नदी की सहायक नदी बेलन पर स्थित है। सही है, बेलन घाटी इसी के लिए नाम भी पड़ा। यहाँ लोहदा नाले के समीप एक अद्वितीय अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ये भी सही है। यहाँ के लोग आखेट के लिए आरंभ में क्वार्टजाइट से बने औजार का प्रयोग करते, वार्टजाइट नहीं है, क्वार्टजाइट है। क्वार्टजाइट से बने औजार का प्रयोग करते थे। ये तीनों पॉइंट सही है। इसकी जो खोज की थी प्रोफेसर R.D. शर्मा द्वारा की गई थी, ये जो है वो गलत है। G.R. शर्मा के द्वारा, R.D. शर्मा नहीं है बल्कि G.R. शर्मा के द्वारा की गई थी। G.R. शर्मा, इनका पूरा नाम था गोवर्धन राय शर्मा, इनके द्वारा खोज की गई थी। तो जो कथन सही नहीं है वो बी ऑप्शन हम लोगों का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थल से एक समाधि से ही 3 मानव शवों को एक साथ रखने के साक्ष्य मिले हैं? ये देखिए 2 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। एक बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? दमदमा, महदहा, लहुरा देव, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय में हम लोग को 4 लोगों को एक साथ दफनाए, मतलब एकल समाधि, 2 समाधि और 4 लोगों को इकट्ठे दफनाने का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर जो है 3 मानव शवों को एक साथ रखने का जो साक्ष्य मिला है, या एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, वो है आपका दमदमा। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दमदमा। यहाँ से 41 मानव कब्रें मिली हैं, जिनमें से 5 है दोहरी कब्रगाह और 1 तिहरी कब्रगाह थी। इसके अतिरिक्त सराय नाहर राय में 4 मानव कंकालों वाली एक कब्र खोजी गई थी। ये दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड।
कहाँ से 4 मानव कंकाल खोजा गया था, तो सराय नहर है। 3 मानव कंकाल तो ये मिले हैं एक ही कब्र से, आपका दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। यूपीपीसीएस मेंस पे पूछा है। देखने से क्वेश्चन तो बहुत इजी लगता है, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश से संबंध है, इसलिए मैंने इसे इसमें शामिल किया है। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण, प्राग ऐतिहासिक काल में। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, नवपाषाण काल में। कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। और कहाँ पर? पहली बार अनाज नवपाषाण युग के दौरान उगाया गया था, जब लोगों ने खेती शुरू की थी। चावल और गेहूं के साक्ष्य 2 नवपाषाण कालीन गांव कोलडिहवा और मेहरगढ़ में खोजे गए थे। गेहूं की खोज हुई थी मेहरगढ़ में, और कोलडिहवा से हमको देखने को मिलता है, जो इलाहाबाद के पास है, यहाँ से गेहूं और चावल दोनों के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से गैरिक मृदभांड संस्कृति के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? बिसौली है, ज्ञानपुर है, प्रतापपुर और बुलंदशहर। चारों में से राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। तो इसका जो गैरिक मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं बिसौली से। इसकी खुदाई शुरू हुई थी 1950 में। ये कहाँ पर बिसौली स्थित है? तो बिसौली है आपका बदायूं जिला में। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW शब्द का तात्पर्य है। ये कोई डेटिंग तकनीक थी, जैसे कार्बन डेटिंग, या कुम्हारी के प्रकार थे, निपटान पैटर्न था, सेटलमेंट पैटर्न, या फिर नवपाषाणकालीन औजार बनाने का तरीका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुम्हारी के प्रकार, यानी कि पॉटरी के टाइप थे जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उसके प्रकार थे। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी काले चमकदार मृदभांड, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वॉश, जो प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर एक तय किया गया है कि कौन सी सभ्यता या किस टाइम पीरियड के ये सब अवशेष हैं। तो इनका जो बंटवारा हुआ था, जैसे कि ब्लैक पॉटरी है तो गैरिक मृदभांड है, या फिर आपके लाल चित्रित धूसर मृदभांड है, तो उनको कौन कौन से सभ्यता से जोड़ा जाए, तो ये कुम्हारी के प्रकार हैं, यानी कि पॉटरी के टाइप हैं। NBPW शब्द। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण के लोग शवों को रखते थे। अभी मैंने इसका आंसर ऊपर बता ही दिया है। सिर पश्चिम में, पैर पूर्व में, सिर पूर्व में, पैर पश्चिम में, सिर उत्तर में, पैर दक्षिण में, या सिर दक्षिण में और पैर उत्तर में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिर। जो होता था उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण के लोगों का, वो सिर होता था पश्चिम में और पैर होता था पूर्व में। ए ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। अतरंजी खेड़ा अतरंजी खेड़ा से पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? इटावा, एटा, कासगंज या फिर बदायूं। तो अभी हम लोग मिलान वाले में इसका आंसर ढूंढ ही लिए हैं। अतरंजी खेड़ा आपका स्थित है एटा जिला में। बी ऑप्शन जो है हम लोगों का वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? महगढ़ा, पंचोह, कोलडिहवा, बुरजहोम। तो ये ऊपर के जितने भी 3 नाम दिए गए हैं, महगढ़ा, पंचोह, कोलडिहवा, ये आपका आता है किस जगह पे? बेलन घाटी से रिलेटेड है। तो पंचोह और कोलडिहवा पास ही हैं आपके। बुरजहोम यहाँ पे नहीं है। बुरजहोम एक घरों को बनाने का था। कहाँ पर पाया जाता है? कश्मीर में बुरजहोम पाए जाते थे। एक घर थी जो गर्तावास यानी कि गड्ढों में बनते थे। तो ये बुरजहोम आपका कश्मीर में है, ना कि आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाण कालीन स्थल लहुरा देव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? इसका भी आंसर हम लोग ऊपर सॉल्व कर ही लिए हैं। लहुरा देव, जहाँ से चावल के सबसे ज़्यादा प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, 7 से 9,000 ईसा पूर्व। तो ये है आपका संत कबीर नगर में। सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। लहुरा देव कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थल से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है। यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? या फिर निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थल से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं?
इसका हम लोग आंसर्स देखते हैं। लहुरा देव है, लिखैया महदहा कोल्डिहवा। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ही ऑप्शन है, लिखैया बघईखोर घघरिया मुहाना पहाड़। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर लिखैया और लिखैया दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया है। तो लिखैया इसका राइट आंसर है, विंध्य क्षेत्र में है लिखैया स्थित। यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। आइए इसका जो डिटेल है यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के लिखैया शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण के लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है और अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन जो कंकाल है इसकी विशेषता ये है कि ये लंबाई में बहुत ज़्यादा थे, मतलब लगभग 12 फुट के जो मानव कंकाल वो हैं प्राप्त हुए हैं हम लोगों के। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के डॉक्टर आर लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली थी। 27 थे, लेकिन सुरक्षित जो पाए गए थे वो 17 मानव कंकाल थे। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश आरओ मेंस में पूछा गया है अभी हाल में 2021 में। तो आप लोग इससे गेस कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रागैतिहासिक या प्राचीन काल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कितने पूछे गए हैं। पैसरा, लिखैया, बीरभानपुर, महदहा। तो पैसरा, लिखैया, बीरभानपुर, महदहा। लिखैया महदहा उत्तर प्रदेश में है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, पैसरा आई थिंक आपका बिहार में स्थित है। इसमें सही चयन करें तो बीरभानपुर हम लोगों का बीरभानपुर पश्चिम, इसको पश्चिम से पूर्व के क्रम में रख रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों को पश्चिम देखना पड़ेगा। तो सबसे पश्चिम में कौन है? तो यहाँ पे होगा सबसे पश्चिम में महदहा स्थित है। महदहा के बाद हम लोगों को लिखैया देखने को मिलता है। इसके बाद आपका बिहार में पड़ता है पैसरा और बीरभानपुर। नंबर 3 जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, तो 3 सबसे लेस। तो यानी कि 4 2 1 3 किस ऑप्शन में है? 4 2 1 3 फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 4 2 1 3। सॉरी 4 2 1 3, यहाँ पर सी ऑप्शन, ए नहीं सी ऑप्शन सही है, 4 2 1 3। कहाँ कौन सा सबसे उत्तर में है? तो महदहा है, इसके बाद लिखैया आता है, फिर पैसरा और नंबर 3 है बीरभानपुर। ये आपका सबसे लास्ट में आएगा पूर्व में। यहाँ पर देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। महदहा प्रतापगढ़ में है उत्तर प्रदेश में, लिखैया मिर्जापुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश, पैसरा जो है वो बिहार में है और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मानपुरा किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप लोग यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं बताएंगे तो अगले वीडियो में इसका आंसर लेकर के आएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे प्रयास अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।